आज हम 12th में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और वो लेसन लिखा है सुनीति नाम जोशी ने। सुनीति नाम जोशी बहुत अच्छी राइटर हैं और महिला जो राइटर हैं उनके अंदर बहुत प्रसिद्धि पाई है उन्होंने। और इस लेसन के अंदर 2 कहानियाँ दी गई हैं और उस कहानियों के अंदर महिलाओं के विषयों से संबंधित चर्चा की गई है। यानी जिस सन में, जिस एरा में सुनीति नाम जोशी का जन्म हुआ, उस एरा के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो किस तरीके से अपना जीवन जीती थी, वो घर के बाहर निकल के अपना काम करती थी या फिर सिर्फ घर में ही रहती थी, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो उन्होंने जो 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से इस लेसन में बताया है वो ये है कि उस एरा में भी, यानी जब 19वीं शताब्दी थी 1981 से लेकर और उसके आगे का जितना भी जो वर्ष था, उसके अंदर महिलाएं पुरुषों के समक्ष अपनी आवाज़ भी उठाती थी, लेकिन जो उनके घर के लोग होते थे वो हमेशा उन्हें पीछे की तरफ ले जाते थे और महिलाएं आगे बढ़ना चाहती थी, बाहर निकलकर नौकरी करना चाहती थी और अपना एक अलग से मुकाम हासिल करना चाहती थी। तो अपनी इन्हीं भावनाओं को 2 कहानियां हैं उसके माध्यम से वो हम सभी के सामने रखती हैं। सबसे पहली कहानी है द गिटार प्लेयर। तो द गिटार प्लेयर पढ़ने से पहले हम अबाउट द राइटर एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी सुनीति नाम जोशी के बारे में। सबसे पहले है सुनीति नाम जोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कैनेडा। कि सुनीति नाम जोशी का जन्म हुआ तो भारत में, लेकिन कुछ ही समय बाद वो कनाडा चली गई। वेयर शी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पर वो कई वर्षों तक रही। करेंटली और वर्तमान में, यानी अपनी मृत्यु से पहले, शी लिव्ड इन द यूके। शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमेरियस पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज। और वो उसके बाद में यूके में रहने लगी और वहाँ से उन्होंने अनेकों कविताएं, अनेकों कहानियाँ और बहुत सारे लेख भी उन्होंने प्रकाशित किए। Her books include The Conversation of Cow in 1985, Aditi and One-Eyed Monkey in 1986, The Blue Donkey Fables in 1988, Because of India, Selected Poems in 1989 and The Mother of Mayaditi in 1989। अब हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं। जो कहानी है द गिटार प्लेयर, यानी कि गिटार बजाने वाला या वाली। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर। कि एक लड़की जो कि गिटार बजाया करती थी, इट सो हैपेंड, प्राय हुआ करता था, दैट समवन पासिंग बाय, कि जो भी व्यक्ति उसके घर की तरफ से गुजरता, लिसन, वो उस म्यूजिक को, उस गिटार की आवाज़ को सुनता, एंड फेल इन लव विद हर, और उसके प्रेम में पड़ जाता। यानी कि जब जब वो लड़की गिटार बजाती, उस समय जो भी कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता वो उस मधुर आवाज़ को सुनता और उस लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता। Is it my music you love? Inquired the girl or me? और जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता, लड़की उससे प्रश्न पूछती, Is it my music you love? क्या यह मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो? और मी, या मुझसे, कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से प्रेम करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जो संगीत लगातार चलता रहता। वाटर फ्रॉम अ माउंटेन रोज इनटू एयर एंड फेल अवे, और जो फव्वारे का पानी होता वो आसमान में ऊंचाई के साथ ऊपर उठता और पुनः धरती पर गिर जाता। द लिसनर थॉट, और सुनने वाला सोचता, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा सोचता, एंड फाइनली सेड, और अंत में कहता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। What is the right answer? इसका सही उत्तर क्या है? Shalln't we tell you? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? Replied the girl, लड़की ने कहा। But that's not it. लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं बताऊंगी। And she went on playing, और वो पुनः गिटार बजाने लगी। Soon another passerby happened. जल्दी ही एक अन्य वहाँ से व्यक्ति गुजरा। To see her, उसने उसे देखा, and also fell in love, और वो पुनः उसके प्रेम में पड़ गया। Is it me you love? Inquired the girl, और my guitar, उस लड़की ने पूछा, Is it me you love? क्या वो मैं हूँ जिसे तुम प्रेम करते हो? और my guitar, या तुम मेरे गिटार से उत्पन्न संगीत को प्रेम करते हो? The second passerby stared at the guitar. जो दूसरा राहगीर था उसने उस गिटार को घूरा, स्माइल, थोड़ा सा हंसा, at the girl, उस लड़की की तरफ, and at last ventured to say, और अंत में कुछ कहने के लिए बढ़ा।
वेल ठीक है, आई डोंट नो, मुझे भी इसका उत्तर नहीं पता। इट्स ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, यह जो गिटार है यह बहुत ही सुंदर एक यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट, लड़की ने कहा जो तुमने बोला वो सही उत्तर नहीं है। एंड वेंट और प्लेइंग, और वो पुनः उस गिटार को बजाने लगी। द टू पासर बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दो राहगीर बुरी तरीके से असमंजस में पड़ गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स, पूरी रात्रि को उन दोनों के मस्तिष्क में उस गिटार की ध्वनि बजती रही। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वो दोनों व्यक्ति पुनः उसी जगह पर आते हैं, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि रात्रि को वो दोनों सो नहीं पाए और उन दोनों के मस्तिष्क में रात भर उस गिटार की ध्वनि बजती रही, और अगले दिन वो पुनः उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, और वो बिल्कुल अब एक क्रम में थे, वो बिल्कुल आश्वस्त थे दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, क्योंकि उन दोनों ने अपने अपने जवाब को तैयार कर लिया था, अपना अपना भाषण तैयार कर लिया था कि वो आगे उस लड़की से क्या कहने वाले हैं। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले वाले ने कहा आई वुड लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, यदि तुम संगीत की एक लय भी ना बजाओ तब भी मैं तुमसे स्नेह करूंगा। एंड आई वुड लव यू, और मैं तुमसे स्नेह रखूंगा। स्वोर द सेकेंड, अब जो दूसरा व्यक्ति था वो कसम खाते हुए कहता है आई वुड लव यू, कि मैं तुमसे ही स्नेह करता हूँ। इवन इफ यू डिड नॉट ओन आई गिटार, यदि तुम एक गिटार की मालकिन भी नहीं रहोगी तब भी मैं तुमसे स्नेह करूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कसम खाते हुए कहा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा कि तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाए। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ, मैं एक वाद्य यंत्र बजाने वाली हूँ। विच मी डू यू लव, इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। विच मी डू यू लव, कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, क्या इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो? इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, तुम मेरे संगीत के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, कि तुमने इसलिए मुझसे प्रेम नहीं किया कि मैं संगीत बजाती हूँ, मैं गीत गाती हूँ, तुमने मेरी कला से प्रेम नहीं किया। ओह दे सेड, उन्होंने कहा अरे डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने अपना उत्तर दिया कि हाँ। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, फिर वो दोनों व्यक्ति पूछते हैं कि ठीक है सही उत्तर क्या है? यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, कि तुम्हें मैं जैसी हूँ मेरे साथ वैसा ही स्नेह रखना चाहिए, बिना मेरे अंदर कोई बदलाव लाए। ऑल माई गिफ्ट्स, कि मेरे अंदर जो कला है उसके साथ में तुम्हें मुझसे स्नेह रखना चाहिए। ऑल माई पोजेशंस, मेरी जितना भी धैर्य है, मेरी जितनी गलतियां हैं, तुम्हें उसके साथ मुझे प्राप्त करना चाहिए। एवरीथिंग, मेरी सभी चीज़ों के साथ। आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, तब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो पाती। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों चिल्लाने लगे। यस हाँ एग्रीड द गर्ल, लड़की भी उससे सहमति दिखलाती है। एंड चूज अ सेट लिटिल टोन टू सूट द ओकेजन, और उस अवसर के लिए वह एक बहुत ही दुख भरी एक लय चुनती है और वो उसे गाने लग जाती है। अब कल इसके आगे जो दूसरी कहानी स्वयंवरा वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।